नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सबको याद होगा कि हिट एंड रन का एक कानून जो सरकार के द्वारा पारित होना था, या फिर ये कहे ये कानून सरकार लाना चाहती थी, लेकिन इसके खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन किया गया। बहुत सारे ड्राइवर्स को भड़काया गया। किसके द्वारा भड़काया गया ये बताने की आवश्यकता नहीं है, सभी समझदार हैं। परंतु उनको भड़काया गया और जानबूझकर कई जगह पर चक्का जाम किया गया। कई जगह पर ट्रकों को ही रोड पर खड़ा कर दिया गया। ये दिखाया गया कि एक नई हड़ताल शुरू होने वाली है अगर ये कानून वापस नहीं लिया गया। परंतु हमारी सरकार सिर्फ समझदार ही नहीं बल्कि चालाक भी है। उन्होंने इस कानून को फिलहाल लागू नहीं होने दिया। फिलहाल इस कानून को स्थगित कर दिया गया। लेकिन इसके पीछे जो चलने वाली चाल थी, या फिर ये कहें इस तरह के हड़तालों के पीछे जो चलने वाले जो पैसा होता है, या फिर इसके पीछे जो फंडिंग आती है, वो सिर्फ हमारे देश में बैठे गद्दारों से ही नहीं आती, बल्कि फॉरेन फंडिंग भी होती है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस तरह का काम करते हैं। स्पेशल हड़तालों के लिए इस तरह की चीजें की जाती हैं। जानबूझकर सरकार कोई भी कानून पारित ना कर पाए, जानबूझकर हमारे समाज का भला ना हो पाए, इसलिए ऐसे कानूनों को रोका जाता है। ऐसी बहुत सी हड़तालें हैं जो एक एक दो दो साल भी हमारे देश में चली हैं, और खास तौर पे जब से ये सरकार आई है। बहुत सी ऐसी हड़तालें हैं और जिनका कोई सिर पैर ही नहीं, बेसलेस थी वो हड़तालें, लेकिन फिर भी उन हड़तालों को बहुत लंबा खींचा गया। चलिए अब बात करते हैं इस केस की। मैं जिस केस के बारे में आपको बताने जा रही हूं, ये हिट एंड रन का ही केस है। मतलब यही है कि किसी ना किसी को सड़क पर बेमतलब से, बिना किसी बात के उसको गाड़ी से या किसी ना किसी व्हीकल से कुचल दिया गया हो। आप सबको याद होगा मुंबई का वो केस जिसमें सलमान खान को हिट एंड रन का केस का कहीं ना कहीं अपराधी बताया गया था, और वो केस आज तक भी सॉल्व नहीं हुआ है। वजह आप सभी जानते हैं कि अगर पैसे की ताकत हो तो कोई भी केस लंबा खींचा जा सकता है। वो बहुत सारे प्रावधान होते हैं इस देश के अंदर। ऐसा नहीं कि आपके पास एक ही तरीका होगा, बहुत सारे लेवल टू लेवल, बहुत सारे कानूनों के अंदर भी बहुत सारे लेवल होते हैं जिस पर कहीं ना कहीं किसी भी केस को लंबा खींचा जा सकता है। तो उस केस का अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं निकला है और सलमान खान जी बाहर ही घूम रहे हैं। खैर, अब बात आती है इस केस की जिसके बारे में मैं बात कर रही हूं। यदि आपके पास बहुत अच्छी मात्रा में पैसा है, खुलकर पैसा है, अमीर बाप की आप औलाद हैं, तो आपका पिता, आपका बाप आपको किसी भी तरीके से किसी भी केस से बचाकर ले जाएगा। और ये सत्य है, सिर्फ अब का सत्य नहीं है, बहुत सालों का सत्य है। क्योंकि भ्रष्टाचार जो है ना, वो हमारे देश की हर एक संस्था के अंदर बहुत अच्छे से घर कर चुका है। पैसे के लिए कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी किया जाता है। अगर आपके पास पैसा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। हर केस को उलट पलट सकते हैं, हर केस के बारे में कुछ भी कर सकते हैं। खैर, ये जो केस है ये एक ऐसे लड़के के बारे में है जो अभी तक बालिग नहीं हुआ, यानी कि 18 साल का भी नहीं हुआ है, यानी कि उसका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना है। लेकिन फिर भी वो एक महंगी गाड़ी चलाता है और उसे 150 की स्पीड पर चलाता है। कुछ न्यूज चैनल के अनुसार वो 150 की स्पीड पर थी, परंतु कुछ वहां पर खड़े हुए जो स्पष्टदर्शी लोग हैं, कोई रिक्शे वाला, उन्होंने कहा कि ये स्पीड 200 भी थी। लेकिन क्योंकि वो अमीर बाप का बेटा था तो इतनी स्पीड चलाने के बावजूद वो एक बाइक पर सवार दो लड़का और लड़की को मार डालता है, उनको टक्कर मारता है, उनके ऊपर से चला कर ले जाता है, और उसके बाद जो साइड की रेलिंग होती है उस पर भी चढ़ा देता है। उसकी वजह से भी कुछ लोगों को चोटें आती हैं। लेकिन उसके बावजूद 15 घंटे के अंदर उस लड़के की बेल हो जाती है। एक ऐसा लड़का लड़की जो अपने परिवार के आर्थिक समृद्धि का कारण थे, या फिर ये कहें कि अपने परिवार को पैसा देते थे, हर तरीके से उनका जो रोजगार था, जो उनकी आजीविका थी, वो उन्हीं लड़का लड़की पर आधारित थी, उनके परिवारों की। लेकिन उसके बावजूद वो अपने उस एकमात्र आजीविका को बचा नहीं सके, अपने बच्चों को बचा नहीं सके। क्योंकि कारण ये था कि इस अमीर बाप का जो बेटा था ये बहुत बिगड़ैल था। और जैसे कि कहानियां या फिर ये कहें कुछ मुहावरे बोले जाते हैं ना कि आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, तो उस तरीके से इस लड़के ने यही कहा कि आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। तो ये जो लड़का था ये 17 साल और कुछ महीने की उम्र है इसकी, लेकिन उसके बावजूद रात को 150 की स्पीड में ये गाड़ी चलाता है पोर्शे,
और उस गाड़ी को इतनी स्पीड में चलाने के बाद ये एक बाइक पे सवार लड़का लड़की को ठोक देता है, मार देता है और उसके बाद रेलिंग पर चढ़ा देता है, डिवाइडर पर चढ़ा देता है और उसके बाद डिवाइडर पे भी कुछ लोगों को नुकसान पहुंचाता है। गाड़ी बाइक से टकराने के बाद डिवाइडर से टकराती है, डिवाइडर से टकराने के बाद एक और गाड़ी से टकराती है, तब जाकर वो गाड़ी कहीं रुकती है, उसकी स्पीड रुक जाती है और वहीं पर ब्रेक लग जाती है, वरना शायद वो गाड़ी भी कहीं ना कहीं उछल सकती थी। हो सकता है इस लड़के को भी कुछ हो जाता, लेकिन ये लड़का बिल्कुल स्वस्थ था, सब कुछ सही था। कुछ लोगों का कहना है, वहां पर जो खड़े लोग हैं, कि इस गाड़ी के अंदर 3 लड़के थे, लेकिन मौके पर एक ही लड़के को पकड़ा गया। अब ये जो लड़का है जिसकी उम्र कम थी, जो गाड़ी चला रहा था, उसका नाम है वेदांत अग्रवाल। ये एक अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा है। अब जब लोगों ने इसको पकड़ा तो महज सी बात है कि लोग जब ऐसे ही चीजें देखते हैं या किसी की मृत्यु हो जाती है तो लोग भड़क जाते हैं और कहीं ना कहीं वहां पर मारकुटाई भी हो जाती है। वो हुआ भी सही, लेकिन उसके बावजूद इस लड़के को पुलिस में भेजा गया, वहां पर इसकी FIR दर्ज करवाई गई इसके खिलाफ। उस FIR दर्ज करवाने के महज 15 घंटे के बाद इस लड़के को बेल मिल गई और बेल मिलने में कुछ तरह के मेडिकल टेस्ट भी हुए, जिन मेडिकल टेस्ट के अनुसार लड़के ने किसी तरह की कोई भी अल्कोहल यानी कि ड्रिंक नहीं कर रखी थी। परंतु जब इस केस के ऊपर, इस तरह की चीज के ऊपर बहुत ज्यादा हू हल्ला मचता है सोशल मीडिया के ऊपर, न्यूज चैनल्स के ऊपर, तो फिर इस केस को दोबारा खोला जाता है और इस केस के ऊपर फिर से कार्रवाई शुरू की जाती है। इस लड़के को बेल मिलने के क्या कारण थे वो बताए जाते हैं और उसके बाद लोगों का जो विश्वास था वो कहीं ना कहीं उठता नजर आता है कि किस तरीके की हमारी न्याय व्यवस्था हो चुकी है, जो इस तरह के लड़के को, जो स्पष्ट तरीके से 2 बच्चों को कुचल कर आगे भाग रहा था, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं और उसको बेल भी मिल गई कि वो किसी तरीके से जेल के अंदर ना सड़े। जिन 2 लड़का लड़की को, जिन 2 बच्चों को इस लड़के ने मारा, इस 17 साल के कुछ महीने के लड़के ने मारा, उनका नाम है अश्विनी कोष्टा और अनिश अवधिया। इन दोनों को मारा, ये दोनों जो बच्चे थे ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, ये दोनों जॉब करते थे पुणे के अंदर और पुणे में ही ये सब हादसा किया गया है, ये सारा हादसा हुआ है। जब इस तरह की कहानियां और इस तरह के हादसे सामने आते हैं तो एक लाइन मुझे याद आती है जो फिल्मों में या अक्सर आपने अपने आसपास के दोस्तों के अंदर इस तरह की बातें सुनी होंगी। जब कोई लड़का यानी कि जो माइनर लड़का होता है या छोटी उम्र का होता है, जिसे एक्सपीरियंस नहीं होता, तो ड्रिंक करने के बाद वो एक बात मतलब बड़े ताव के साथ बोलता है और कहता है आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। इस तरह की बातें बड़ी होती हैं, लेकिन यहां पर लगता है यही देखा गया है, यहां पर यही सुनिश्चित किया गया है कि गाड़ी तो तेरा भाई ही चलाएगा और भाई ने गाड़ी चला भी दी, चलाई भी और उड़ाई भी। उस उड़ाने के साथ 2 लोगों की जान भी ले ली, उनकी हत्या भी कर दी। कहते हैं मुंबई में तो हमेशा से शोर रहा है, वहां पर दुनिया भर से लोग अपने काम के लिए आते हैं, कुछ अपने कर्म भूमि मानते हैं उसे, लेकिन पुणे एक ऐसा शहर था जो बड़ा ही शांत रहता था। वहां पर लोग 6-7 बजे के बाद अपना काम नहीं करते थे, अपने घर में आकर खाना पीना खाकर सो जाते थे। लेकिन जब से वहां पर पब बने हैं, जब से वहां पर क्लब बने हैं, जब से वहां पर विकास हुआ है, तब से वहां पर इसी तरह की हरकतें होने लगी हैं। ये कोई पहला केस नहीं है, इससे पहले भी बहुत से ऐसे केस देखे जा चुके हैं। ये जो 2 लड़का लड़की हैं ये भी नाइट क्लब से वापस आ रहे थे और ये जो लड़का है जिसने इन दोनों को मारा है वो भी एक पब से, एक नाइट क्लब से वापस आ रहा था। लेकिन वो जो 2 बच्चे थे जो मरे हैं वो दोनों के दोनों एडल्ट थे, जॉब करते थे, पढ़ लिख कर जॉब करते थे। लेकिन ये जो बच्चा है, ये 17 वर्षीय बच्चा है, ये ना तो जॉब करता है बल्कि एक अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा है। इस बच्चे की जो टेस्ट किए गए हैं, मेडिकल टेस्ट किए गए हैं, उसमें जो रिपोर्ट आई है वो नेगेटिव आई है, यानी कि इसने किसी तरह की कोई ड्रिंक नहीं कर रखी थी। परंतु यदि उस रात की वीडियो देखी जाए तो उसमें उस एक्सीडेंट से कुछ समय पहले की वीडियो ये बताती है कि इस लड़के ने पब में बैठकर अपने दोस्तों के साथ हर तरीके का ड्रिंक लिया है, वहां पर ड्रिंक की है, वहां पर कुछ ना कुछ अल्कोहल लिया है। जब इस तरह की वीडियोस बाहर आई, जब इस तरह का आउटरीच लोगों का बाहर आया कि इस तरह के लड़के को किस तरीके से बेल मिल गई, तो उस आउटरीच पर सरकार ने फैसला किया कि इसके ऊपर दोबारा से छानबीन की जाएगी। और उस छानबीन के अंदर बहुत सारी चीजें स्पष्ट सामने आई कि मेडिकल रिपोर्ट भी झूठी बनाई गई है, उसके ऊपर दोबारा से कुछ ना कुछ कार्रवाई की गई। FIR दर्ज की गई है उस पब वाले पर जिसने इसको ड्रिंक सर्व की थी।
क्योंकि इस तरह के नाबालिग बच्चों को ड्रिंक देना भी गुनाह ही है एक तरह से। और उस तरह की जगह को सीज किया गया और इसके पिता के ऊपर भी एफआईआर किया गया। वो इसलिए क्योंकि इसके पिता ने एक ऐसी गाड़ी इस लड़के के हाथ में दी जो अनरजिस्टर्ड थी। रजिस्ट्रेशन का ज्यादा पैसा नहीं लगता, लेकिन उसके बावजूद अपने बेटे को इस तरह की गाड़ी देना, खुलेआम देना और सड़क पर दौड़ाना इस बच्चे के साथ, वो कहीं ना कहीं गलत है। क्योंकि ये बच्चा अभी माइनर है, माइनर तो नहीं है, 6 महीने का कोई माइनर नहीं होता 6 महीने पहले का, लेकिन फिर भी इस बच्चे का जो एज है वो 17 साल और कुछ महीने थी। उस वजह से इसके बाप के ऊपर, इसके पिता के ऊपर वो केस दर्ज किया गया है। इसके पिता जो है वो एक बिल्डर हैं, उनका नाम है विशाल अग्रवाल और वो जो हैं वो बड़े ही पहुंचे हुए व्यक्ति हैं। उन्होंने हर तरीके से इस बच्चे को बेल दिलवाने की कोशिश की और बेल दिलवा भी ली। और हालांकि वो जो दिन था वो संडे था। अब इसमें एक बड़ी ही आपको इंटरेस्टिंग बात बताने जा रही हूं जो कि बड़ी ही हैरान कर देने वाली भी है। संडे होते हुए भी इस लड़के को बेल दी गई। हालांकि अगर आम लोगों की बात की जाए तो शनिवार हो, संडे हो, उस दिन पर बेल तो बहुत दूर की बात है। उन बच्चों को, यानी कि जो भी कहीं ना कहीं अपराधी होता है, उसको 2 दिन तक जेल में सड़ना पड़ता है। मंडे को जाकर कहीं उसकी कार्रवाई शुरू होती है, लेकिन संडे की संडे इसको बेल दे दी गई। और उस बेल के जो देने के जो कारण थे, आज वो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। वहां पर जो बेल देने के लिए जो जजेस बिठाए गए थे, या फिर ये कहें जिसने भी इस बेल की जो डाली थी, पिटीशन डाली थी और उसके बाद इसको बेल मिली, उसके 4 मुख्य कारण की वजह से, यानी कि 4 मुख्य कारण थे जिसकी वजह से इसको बेल मिली। पहला कारण, इस लड़के को सजा दी गई। अब क्योंकि देखिए गलती की है तो सजा तो मिलनी ही है। कहीं ना कहीं जो जज हैं वो इतने भी क्रूर नहीं होते भी कि सजा ना दे, सजा तो देंगे सही। लेकिन पहली सजा इसको ये दी गई कि इस लड़के को मोरालिटी के नाम पर 300 शब्दों का एक निबंध लिखना होगा एक्सीडेंट के ऊपर। यानी कि क्योंकि मोरालिटी सिखाना भी जरूरी होता है, तो इसी वक्त सिखाना बहुत जरूरी था। इसलिए इस बच्चे को सजा के रूप में, क्योंकि बड़े बाप का बिगड़ा हुआ बेटा है, इसलिए इसको 300 शब्दों का एक निबंध लिखना पड़ा एक्सीडेंट के ऊपर। दूसरी सजा ये कही गई कि इस लड़के को 15 दिन के लिए ट्रैफिक हवलदार, यानी कि ट्रैफिक पुलिस जो होती है, उसके साथ कार्य करना होगा, सीखना होगा। अब ये नहीं बताया गया कि गर्मी में करना होगा या फिर रात को, यानी कि तो दिन में तो गर्मी होती है, धूप बहुत तेज होती है। अब दिन में करेगा तो बेचारा झुलस जाएगा, कहीं ना कहीं उसकी टैनिंग हो जाएगी। तो दिन में करनी थी या रात को, ये क्लियर नहीं किया गया। परंतु ये सजा जरूर दी गई है कि 15 दिन तक इसको ट्रैफिक पुलिस के साथ इस तरह की ड्यूटी निभानी होगी। और साथ के साथ एक और सजा ये दी गई, ये कारण बताया गया कि इसको कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाना होगा, वहां जाकर अपना बातचीत करनी होगी, शराब छुड़ाने के लिए कुछ ना कुछ डीलिंग करनी होगी, बातचीत करनी होगी, डॉक्टर्स को दिखाना होगा, उनसे बात करना होगा कि 17 साल के बच्चे का ड्रिंक करना सही नहीं होता, तो इस चीज के लिए उसको क्लासेस लेनी होगी। और चौथी जो आखिरी बात है जिसके आधार पर इसको बेल मिलेगी, वो ये है कि भविष्य में अगर कोई भी दुर्घटना होती है, उस पीड़ित की ये हर तरीके से मदद करेगा, सहायता करेगा। बस यही जो 4 कारण थे जिसके कारण इसको बेल मिल गई। अब मैं तो ये सोच रही हूं कि शायद बहुत से ऐसे अपराधी हैं, कहीं वो सब भी ये ना कह दें कि हमें भी एक निबंध लिखने का मौका दीजिए जज साहब, और हम भी निबंध लेकर छूट जाएंगे। मोरालिटी सीखना तो बहुत जरूरी होता है ना, तो मोरालिटी सीखने का सही समय यही तो होता है। कुछ न्यूज चैनल का कहना है कि इसकी जो गाड़ी की स्पीड थी वो रात के समय 150 थी, परंतु वहां पर जो स्पष्टदर्शी या फिर कुछ रिक्शे वाले लोग या कुछ आसपास के लोग हैं, उनका कहना है कि इसकी स्पीड 200 से भी ऊपर जा रही थी। अब सत्य कौन है ये तो पता नहीं, कौन सत्य बोल रहा है, लेकिन इसकी स्पीड 150 से 200 के बीच में तो कम से कम रही ही होगी, जिसकी वजह से इसका कंट्रोल छूट गया, जिसकी वजह से इसको होश नहीं रहा कि सड़क पर चलता हुआ सामने वाला भी इंसान है, वो कोई गधा या कोई बैल या फिर कोई जानवर नहीं है। खैर, ऐसे लोगों को तो जब इंसानों की चिंता ही नहीं तो जानवरों की तो क्या ही चिंता होगी। जानवर भी होता तो ऐसे ही उड़ा के जाता। परंतु इसके बाद अब जो इसके साथ होने वाला है वो बड़ा बुरा होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो अब नेगेटिव हो चुकी हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें देखी गई हैं जो इसके बेल में बताई गई हैं कि इस तरह की स्पेशल कृपा इस लड़के के ऊपर की गई है। वो किस तरीके से की गई है, उसके पीछे कारण क्या है, उन कारणों का बाहर आना बहुत जरूरी है। इस तरह की हत्या करने के बाद इस बच्चे को 15 घंटे के अंदर किस तरीके से बेल मिल गई, उन कारणों का बाहर आना बहुत जरूरी है।
साथ के साथ आपको आज एक और बात बताती हूं, कुछ ऐसी बातें भी इस केस में सामने आई हैं जिसके अनुसार इसके जो पिता है विशाल अग्रवाल, उनका जो लिंक है वो पुराने कारणों के कारण, यानी कि पीछे अगर बैक स्टोरी में जाएं, अगर पीछे कुछ साल पीछे जाएं तो कुछ पता लगता है कि उनका एक गैंग लीडर, यानी कि एक जो डॉन होते हैं ना, एक टाइप के डॉन लोग होते हैं, उनके साथ भी एक लिंक पाया गया है। डॉन जो छोटा राजन नाम का एक डॉन था, उसके साथ भी कुछ लिंक पाए गए हैं इसके पिता के। तो यानी कि कुछ पिछले केस भी खुलने बाकी हैं, अभी वो भी खुलेंगे, यानी कि कुछ लंबा ही लगने वाला है, कुछ लंबा ही नपने वाला है। बाकी देखते हैं सरकार क्या करती है, सरकार किस तरीके से इसके ऊपर कार्रवाई करती है। क्या ये आउटरीच जो हुआ और तभी तत्काल कुछ कार्रवाई कर दी गई है, या फिर ये कार्रवाई लगातार आगे चलेगी। अब देखना ये है कि पैसे की ताकत जीतती है या फिर आम इंसान की जिंदगी की भी कुछ कीमत होती है। बाकी आप सबका जो भी कहना हो कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।